हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। बेटा, बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के रिजल्ट को देखकर, और होप सो कि भविष्य में भी आप लोग ऐसा ही रिजल्ट लेकर आते रहें और अपने टीचर्स को जो है प्राउड फील करवाते रहें। स्पेशल थैंक्स टू गौरव सोनी, हु स्कोर्स 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। ये स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विद विवियन लाइब्रेरी एंड एकेडमी सजेस्ट। ठीक है, तो मुझे एक बार बताइएगा, क्या आपको स्क्रीन जो है क्लियरली दिखाई दे रही है? पीडीएफ भी दिखाई दे रही है? किसी प्रकार का कोई डाउट या इसमें किसी प्रकार की कोई लैगिंग अगर आपको नजर आ रही है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये अब तक हमने 27 क्लासेस ले ली थी और ये हमारी क्लास नंबर 28 रहेगी, रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और अब तक जिन बच्चों ने हमारी अब तक की क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस को जरूर देख लें, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। और हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। चलिए, हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से कर लिए थे, 9 क्वेश्चंस, राइट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करने के लिए दिया था, होप्स तो कि आप लोगों ने इसे करके भी देखा होगा। चलिए, फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से बताइए, क्या आप क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं? क्वेश्चन है, सिंह, गुप्ता एंड खान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:3। तो पार्टिकुलरली जो पार्टनर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं किस रेशियो में? 3:2:3 में। और पार्टनर है सिंह, गुप्ता एंड खान। दे एडमिटेड जैन, उन्होंने जैन को एडमिट किया है एक न्यू पार्टनर के तौर पर। सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर in favor of Jain, and Gupta surrendered 1/4 of his share in favor of Jain, and Khan surrendered 1/5 in favor of Jain। तो तीनों पार्टनर अलग अलग तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। तो आइए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ चलते हैं, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। सबसे पहले देखिएगा, जो सिंह ने सरेंडर किया वो 1/3 किया। 1/3 किसका? 1/3 किसका? दैट इज ऑफ हिज शेयर। तो उसका अपना शेयर था 3/3 और 2 8, 3/8, राइट। तो ये जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, दैट इज 3/24, ये किसके लिए किया है? जैन के लिए। ये सिंह का सेक्रीफाइस था और जैन। अब आगे है हमारे पास गुप्ता। गुप्ता ने 1/4 सेक्रीफाइस किया है अपने हिस्से का। तो 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका अपना हिस्सा है 2/8। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2/32 उन्होंने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया। और लास्ट वन दिया गया है, खान सरेंडर 1/5 इन फेवर ऑफ। खान ने डायरेक्टली बताया है कि वो 1/5 हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ जैन। तो ये उन्होंने जैन के लिए सेक्रीफाइस किया, ये इन्होंने जैन के लिए सेक्रीफाइस किया। क्लियर? तो आइए इनको थोड़ा सा इक्वलाइज कर देते हैं और पता लगाते हैं कि जैन कितने हिस्से के लिए बेसिकली हमारे पास आया है। तो इसको काट लेते हैं। ये आ गया 1/8, ये आ गया आपका 2/16 यानी 1/16, और ये 1/5। तो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/5। तो इनको हम लोग अगर प्लस कर लें तो क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम देखते हैं। 8, 16 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है? 16×5 = 80, दैट इज 80 हमारे पास एलसीएम आ गया। ये आ गया 10 प्लस 16×5 = 80 प्लस, और ये हो गया 16×5 = 80, राइट। तो ये हमारे पास बन गया कितना? 16 और 5 21 और 10 31/80। 31/80। चलिए एक बार फिर से देखो, देखते हैं कि हमने सीख किया। 3/24 मतलब 1/8, 2/32 मतलब 1/16, और ये 1/5 इन फेवर ऑफ जैन सेक्रीफाइस कर रहा है खान। तो ये 1/5 सेक्रीफाइस हो गया। तो 1/8 जमा 1/16 जमा 1/5। तो ये हमारे पास आ गया टोटल मिलाकर 8, 16 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो 8 × 8 8 × 16,
और 5, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, या 5 दूनी 10, 10 8 80। तो 80 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 8 ढाई 80, 16 पंजे 80, और ये आ गया 5 16, 16 पंजे 80, तो 31/80। ये एक बार देखते हैं, 1/5 ऑफ 3/8 अगर करते हैं तो 3/40, 3/40, तो ये आ गया 80, तो 3 दूनी 6, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? खान सरेंडर 1/5 इन फेवर ऑफ जैन लिखा है, एंड इट इज नॉट मेंशन दैट वो कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका यहाँ पर जो मतलब है वो भी ऑफ हिज शेयर ही है, ऑफ हिज शेयर। वो अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस में यहाँ गिवन नहीं है। तो 1/5 का शेयर जो है वो किसका है? उसके अपने हिस्से का, तो दैट इज 3/8। तो ये हो गया 3/40। नाउ वी विल कैलकुलेट। आइए एक बार फिर से इसको मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा। आप एक काम करिएगा, इसको थोड़ा सा अपडेट करिएगा पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर 1/5 लिखा, जो 1/5 इन फेवर ऑफ जैन, ठीक है, 1/5 इन फेवर ऑफ जैन। तो ये 1/5 इन फेवर ऑफ जैन का मतलब है ऑफ हिज शेयर। खान सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। तो ये तभी हमारा एग्जैक्ट जो आंसर दिया गया है उससे मैच कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खान, खान का शेयर कितना है सेक्रीफाइस का? दैट इज 1/5 ऑफ 3/8, दैट इज 3/40। नाउ ये जो हिस्सा इनको मिला है, ये सब जोड़कर हमारा जैन का शेयर आ जाएगा। तो जैन का नया शेयर कितना बनता है? 1/8 प्लस 3/40 प्लस 1/16। इन तीनों को जोड़ लीजिए। ये सिंह ने सेक्रीफाइस किया, ये गुप्ता ने सेक्रीफाइस किया, ये खान ने सेक्रीफाइस किया। तीनों को जोड़ते हैं तो एलसीएम आता है हमारा 80। तो ये आ गया 10 प्लस 40 दूनी 80, 3 दूनी 6 प्लस 16 पंजे 80 5, दैट इज 21/80। तो 21/80 हमारा शेयर बनता है। तो ये जो सेक्रीफाइस निकला है इनका, गुप्ता का, खान का, ये हम क्या करेंगे? इनके ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका नया रेशो आ जाएगा। आइए मैं थोड़ा सा एक बार माइनस करके दिखाता हूँ आपको। ये लिखे हैं सिंक्स न्यू शेयर, सिंक्स न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 3/8 माइनस में 1/8, दैट इज 2/8, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास गुप्ता, तो गुप्ता का नया शेयर क्या आ जाएगा? 2/8 माइनस में 1/16। तो एलसीएम लेते हैं, तो इसका 16 एलसीएम आया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 माइनस में 1, दैट इज 3/16। और सिंह गुप्ता के बाद खान का सेक्रीफाइस हमें पता लग गया था। तो खान के पुराने हिस्से में से 3/8 में से माइनस करेंगे क्या? एक 3/40। तो इसको भी लेस कर दीजिए, एलसीएम 40 आ जाएगा। 8 5 40, 5 3 15 माइनस में 3, 12/40। नाउ वी हैव सिंह, गुप्ता, खान और जैन। तो सिंह, गुप्ता, खान और जैन में हम देखें तो सिंह का शेयर कितना है हमारे पास? 2/8। गुप्ता का शेयर कितना है? दैट इज 3/16। खान का शेयर कितना है? दैट इज 12/40। और जैन का शेयर कितना है मेरे पास? दैट इज 21/80। तो हम एलसीएम लेते हैं सभी को बेस बराबर करने के लिए, 80 ले लेते हैं। तो 10, 10 दूनी 20 इसका शेयर आ जाएगा। 16 पंजे 80, 5 3 15, 40। ये आ गया हमारा 40 दूनी 80, 12 दूनी 24, और ये 80 कम 80 और 21। तो न्यू शेयर हमारे पास बन जाएगा 20 15 24 21, 20 15 24 21, ठीक है। तो जो गलती थी क्वेश्चन में, होप सो वो आपको पता लग गई हो, है ना। क्वेश्चन में जो गलती थी वो करेक्ट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये ऑफ हिज शेयर है, सरेंडर्ड 1/5 इन फेवर ऑफ जैन, मतलब 1/5। यहाँ पर इसका मतलब तो यही है कि उसने 1/5 का सेक्रीफाइस किया जैन के लिए। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम इसी तरीके से करते हैं तो आंसर विल गेट चेंज। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, ऑफ हिज शेयर लिख लीजिएगा, ताकि आपका आंसर एग्जैक्टली उससे मैच हो जाए जो हम चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए, संदीप एंड नवदीप पार्टनर्स हैं एक फर्म में 5-3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हुए, they admitted C into firm and the new profit sharing ratio was agreed at 4:2:1. Calculate sacrificing ratio. तो आपको sacrificing ratio निकालना है, तो इनका न्यू रेशो दिया है, इनका ओल्ड रेशो दिया है, तो sacrifice कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sacrifice रेशो। तो संदीप का और नवदीप का सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। संदीप का सैक्रिफाइस रेशो क्या हो जाएगा, 5/8 माइनस में 4/7, तो ये आ जाएगा 35 माइनस में 32 अपॉन में 56, दैट इज 3/56। और जो नवदीप है उसका क्या आ जाएगा बेटा, 3/8 माइनस में 2/7, तो ये आ गया 21 माइनस में 16 अपॉन में 56, दैट इज 5/56। तो इसने 3 हिस्से सेक्रीफाइस किए, इसने 5 हिस्से सेक्रीफाइस किए, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन जाएगा, 3:5। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई आप पूछना चाहते हो, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। राव एंड स्वामी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ लॉसेस 3:2। They admitted Ravi as a new partner for 1/8 share in favor of profit. The new profit sharing ratio between Rao and Swami is 4:3. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा, राव और स्वामी पार्टनर, 3 में लाभानी बांटते हैं, रवि को एडमिट किया 1/8 हिस्से के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया राव और स्वामी का 4:3। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं बेटा, लेट मेथड से करते हैं, है ना, लेट मेथड से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। लीजिए मैं इसको एक बार याद से हटा देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को करने की हमें जगह मिल जाएगी। बताइए, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, आइए इसको करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास गिवन है राव और स्वामी का ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का रेशो और उनका न्यू रेशो राव और स्वामी का, तो इसको लेट मेथड से किया जाएगा। तो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म हम क्या मान लेंगे बेटा, 1, जिसमें हमने नए पार्टनर रवि को एडमिट किया है, तो रवि का नया शेयर कितना हो जाएगा, 1/8। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस में 1/8, दैट इज 7/8। नाउ दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राव एंड स्वामी इन न्यू रेशियो दैट इज 4:3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास राव का जो नया शेयर है वो क्या आ जाएगा, 7/8 इंटू में 4/7, दैट इज 4/8। और स्वामी का नया शेयर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 7/8 इंटू में 3/7, तो 7 कट जाएगा, 3/8। और नया पार्टनर रवि जो है उसका शेयर हमें पता ही है, दैट इज 1/8। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या बन गया, 4:3:1। तो ये तो हमारा बन गया न्यू रेशियो। अब नया रेशियो मेरे पास है, पुराना रेशियो मेरे पास है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, क्या जाएगा, सेक्रीफाइस आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of average profit based on the last 5 years। तो ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं, इनका एवरेज निकाल लीजिए। सम करते हैं पहले, है ना, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं। स्टेप 1 में हम चाहते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो कैसे निकलेगा, सम ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो इनका जोड़ करिएगा, 6 और 5 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, तो 2,60,000 रुपए का इनका टोटल हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 5 25, 5 दूनी 10, 52,000 एवरेज प्रॉफिट। अब कहा है 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो स्टेप नंबर 2 डायरेक्ट लगा दीजिएगा गुडविल का। गुडविल क्या होती है हमारी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस।
तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 52,000, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज है 4, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, 2,08,000। सो दिस विल बिकम्स अवर गुडविल। ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा, गुडविल बन जाएगी। बताइए क्या आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? हम्म? चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन से मेथड का क्वेश्चन था हमारा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आप कह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं थी। आइए 14 पर चलते हैं। Firm's capital in a business is rupees 2 lakh and normal rate of return on firm's capital is 15%. During the year 2015, firm earned a profit of rupees 48,000. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. अब सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर यहाँ बात की जाए एवरेज प्रॉफिट की, तो वो हमें गिवन है कितना, 48,000, 48,000। अब बताइए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कराइए तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ बनता है 2 लाख इंटू 15%, दैट इज 30,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाने के बाद सुपर प्रॉफिट कितना बचा बेटा, 18,000 रुपए। तो स्टेप नंबर 2 आप लगा दीजिएगा गुडविल। तो गुडविल में क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 18,000 गुना में 3, दैट इज 54,000। तो 54,000 रुपये हमारी गुडविल आ जाएगी। ये सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन था। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बुक ऑफ राम एंड भारत showed that firm's capital on 31 दिसंबर 2026 was rupees 5 लाख एंड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर दे रखे हैं हमें 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल on the basis of 3 years purchase of average super profit of last 5 year that the normal rate of return is 10%। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 40, 50, 90, और 90 और 50, एक 40, एक 45, एक 75, एक 45 प्लस 70, 2, 5, एक 65 है ना, सॉरी, 40 प्लस 50 90, 90 और 50, एक 40, एक 40 और 5 एक 45, एक 45 में एक 55 जोड़ लीजिए, एक 45 में एक 55, तो ये आ जाएगा 0,0,3 लाख। टोटल मिलाकर कितना आ गया, 3 लाख। 3 लाख को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 60,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, गुडविल हमें सॉरी कैपिटल हमें दे रखी है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10%। तो हमारा स्टेप 1 तो हमारा इसमें क्या लग गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, सम ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट जो बनता है टोटल मिलाकर 3 लाख भाग में 5, दैट इज 60,000 रुपीज। दूसरा स्टेप हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है यहाँ पर 5 लाख रुपए, कितनी दी गई है, 5 लाख रुपए, इनटू में 10%, 10/100 दैट इज 50,000। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट है 60,000, नॉर्मल 50, सुपर प्रॉफिट कितना रह जाएगा हमारा 10,000। लास्ट स्टेप हो गया गुडविल का, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, यहाँ पर हमें दिया गया है 3, तो 10,000 गुना 3 दैट इज 30,000। तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें 30,000 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा और बाकी हम अपनी क्लास में कल इनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 16 और 17 टोटल मिलाकर हमारे गुडविल के क्वेश्चन जो हैं, कोई नहीं, आज ये समस्या है बेटा, कल नहीं रहेगी, मैं इसको यहाँ से रिमूव करवा दूंगा, ठीक है। तो गुडविल के क्वेश्चंस हैं हमारे अप टू 18 तक।
अप टू 18 तक। उसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। क्लियर? तो 17 तक ही है, वो कब है? 17 तक है, 18 से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। तो 16 और 17 आपका होमवर्क रहेगा, ये आपने घर से करके देखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए केवल इतना ही। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, तो वो पूछ सकता है। तो आज क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।